चीन की बादशाहत को राग करने आ रहा एक खतरनाक योद्धा। पंजाब में ऐसे 400 के तैनात होते ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को ठिकाने लगाना किया शुरू। ड्रैगन ने एक भी गुस्ताखी की तो अब सुलगेगा चीन। चीन की औकात नापने के लिए भारत दाग रहा मिसाइलें। दोस्तों, भारत की ओर से जमीन पर बारूदी सुरंग बिछाई जा रही है। चीन की औकात नापने के लिए एक मिसाइल दागी जा रही है। एलएसी सीमा पर चीन के साथ हर रोज मंजर भयानक होते जा रहे हैं। पीएलए सेना की द्वारा की गई एक भी गलती पूरा चीन सुलगा सकती है, क्योंकि अब भारत के पास भी खतरनाक हथियार आ चुके हैं। भारतीय जखीरे में भी हवा से कई गुना तेज चलने वाली सुपरसोनिक मिसाइलें मौजूद है, जिनके उपयोग से चीन के द्वारा तैनात किए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं आएंगे। और इसी कड़ी में भारतीय जखीरे में एक और खतरनाक हथियार शामिल होने जा रहा है। इसे समतल मैदान का बादशाह कहा जाता है। आगे आपको वीडियो में हम बताएंगे यह कौन सा खतरनाक हथियार है। उससे पहले आपको बता दें कि भारत ने भी रूस से खरीदे गए ऐसे 400 की तैनाती पंजाब में की है। भारतीय सेना ने पंजाब में तैनात किए ऐसे 400 की लोकेशन को सीक्रेट रखा है। बस सेना की ओर से यह जानकारी दी गई है कि ऐसे 400 की तैनाती पंजाब में की गई है। पंजाब से एलएसी और एलओसी दोनों पर ऐसे 400 से नजर रखी जा सकेगी। उधर पंजाब में तैनात करने के पीछे यह तो साफ है कि पाकिस्तान को भारत अब बख्शने की मूड में बिल्कुल भी नहीं है। 2022 के शुरू होते ही भारतीय सेना ने कश्मीर के रास्ते घुसने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अब अपनी तबाही अपने हाथों से करना चाहता है। जिस आतंकवादी को मारा गया है उसके पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट, जिन्ना की तस्वीर वाली नोट और पाकिस्तान कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, जिससे पाकिस्तान की नापाक चाल का पता चला है। दूसरी तरफ चीन दूसरे देशों पर कब्जा करने की अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा है, जिसके चलते चीन ने कई देशों से दुश्मनी मोल ले रखी है। चीन को खुद नहीं पता कि कौन कौन देश चीन के दुश्मन हो गए हैं। अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में फिर से एक बार गुस्ताखी की है। इसका जवाब भारत ने चीनी ड्रैगन की गर्दन को मरोड़ कर दिया है। तो वहीं रूस को भी चीन की नापाक चाल पसंद नहीं आ रही है। रूस ने चीन का काल बनने के लिए एक खतरनाक हथियार को भारत भेजने की तैयारी की है। इस हथियार के बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले चीन में किस कदर भारतीय सेना के डर के कारण चीनी ड्रैगन बौखला गया है उसको बता देते हैं। अभी हाल ही में भारत की बीआरओ ने चीन से लगती सीमाओं पर कई सड़कों और पुलों का निर्माण किया था, जिसके चलते भारतीय सेना चीनी खेमे के बिल्कुल नजदीक जाकर अपने हथियारों की तैनाती कर सकती है। इसी बात से बौखलाए चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गुस्ताखी करने की हिमाकत की है। तो आइए इन सब खबरों को विस्तार से बताते हैं। भारतीय सेना के लिए आपका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आप भारतीय सेना को अपना सम्मान दिखाने के लिए जय हिंद जरूर लिखें। एलएसी सीमा पर घुटने टेकने को मजबूर हुई चीनी सेना। भारतीय सेना हमला ना कर दे, इसलिए ध्यान भटकाने का किया जा रहा है काम। दोस्तों, अमेरिका पहले से ही भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन के खिलाफ खड़ा था, तो उधर अब रूस भी खुलकर भारत का साथ देना चाहता है। चीन लगातार भारत से दुश्मनी मोल लेकर खुद ही अपने गले का फंदा तैयार कर रहा है। रूस ने भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक भेजने की पेशकश की है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच रूस के इस ऐलान ने पीएलए सेना के पैरों तले जमीन खिसका दी है। चीन से अगर युद्ध होता है तो युद्ध के मैदान में तोप और टैंक का रोल बहुत ही अहम होने वाला है। एलएसी पर जिन एरिया में चीन से तनाव की स्थिति बनी हुई है, उन जगहों पर मिसाइलें बेअसर साबित हो सकती है। इसलिए भारत लगातार टैंकों और तोपों की संख्या में इजाफा कर रहा है। उधर पहले ही भारत ने 56 किलोग्राम तक मार करने वाली K9 वज्र तोप को तैनात करके चीनी खेमे में खलबली मचा दी थी। चीन के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले ना तो टैंक है और ना ही कोई तोप है। अभी तक चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने पक्ष में शामिल करने की कई कूटनीतिक चालें चले थे, लेकिन एक भी काम नहीं आई। अब व्लादिमीर पुतिन भारत को एक खतरनाक टैंक देने की घोषणा किए हैं। कितना ताकतवर है ये टैंक, आइए आपको बताते हैं। अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे और इस दौरे के दरमियान भारत को कई बड़े बड़े ऑफर दिए गए थे, और इसमें जो सबसे बड़ा ऑफर है बहुत ही जबरदस्त है। दरअसल आपको बता दें कि भारत की जो टैंक फ्लीट है वो दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाती है। इसी टैंक फ्लीट में T-72 नाम का एक टैंक
टैंक है जिसे अब भारतीय सेना रिप्लेस करना चाहती है। यह बहुत ही पुराना हो चुका है, लेकिन भारत चाहता है कि यह जो टैंक है इसको रिप्लेस करने के बाद इसके स्थान पर दुनिया का सबसे हाई टेक टैंक को शामिल किया जाए जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर खरा उतरे। भारत में मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत साउथ कोरिया से टेक्नोलॉजी लेकर K9 वज्र का निर्माण किया गया था, जो चीन में उपस्थित हर टैंक को राग कर सकता है और चीन की सभी टैंक से ज्यादा दूरी तक मारक क्षमता की ताकत रखता है। तो अब भारतीय सेना चाहती है कि अब T-72 को टैंकों के जखीरे से बाहर किया जा रहा है, उसके स्थान पर K9 वज्र से कोई खतरनाक टैंक शामिल किया जाए। और इसी कड़ी में भारत के पास दो ऑप्शन है, अमेरिका का अब्राहम टैंक और दूसरा है रूस का T-14 अम्ब्राटा टैंक। लेकिन रूस भारत को अम्ब्राटा टैंक का ऑफर दे चुका है और इससे पहले ही भारतीय सेना रूस में बने टैंकों का इस्तेमाल करती आई है। रूसी टैंकों की एक एक टेक्नोलॉजी से भारतीय सेना परिचित है और उसको भारतीय सेना बहुत तेजी से ऑपरेट कर लेती है। आपको बता दें कि अब रूस ने जिस T-14 टैंक को भारत को देने की घोषणा की है, उसको लेकर रूस ने कहा है कि भारत के लिए इसको और एडवांस बनाया जाएगा और इसके निर्माण में भारत और रूस मिलकर काम करेंगे। अर्थात रूस भारत को इस टैंक की टेक्नोलॉजी बेचने वाला है और भारत अपनी आवश्यकता अनुसार इस टैंक में बदलाव भी कर पाएगा। आपको याद होगा कि ऐसा भारत ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर भी किया था, जिसके बाद दुनिया का सबसे खतरनाक तोप K9 वज्र का निर्माण किया गया था। उधर चीन भी रूस के अम्ब्राटा टैंक को अपने जखीरे में शामिल करने के लिए रूस से सिफारिश कर रहा है, लेकिन रूस भारत को देने का ऐलान कर चुका है। लेकिन अभी तक भारत की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि भारत रूस से टैंक को खरीदेगा या केवल टेक्नोलॉजी को ही खरीदकर भारत में टैंकों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, यह खबर तो भारतीय जंगी बेड़े में शामिल होने वाले एक खतरनाक टैंक की थी। अब आइए आपको बताते हैं चीन अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या कर दिया कि भारतीय सरकार गुस्से में आ गई है। अब चीन एक ऐसा कदम उठाया है कि भारतीय सेना भड़क गई है। चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना से मिल रहे कड़े जवाब के बाद जब ड्रैगन को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसने भारत के अरुणाचल प्रदेश के 15 और नए स्थानों के नाम बदल लिए हैं। चीन ने एक बार फिर से भारत में नई चाल चलने की गुस्ताखी की है। चीन के इस कदम के बाद भारत भी चुप नहीं बैठने वाला है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम चीनी भाषा में लिखे हैं। आपको बता दें कि चीन काफी लंबे समय से यह दावा करता आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। LAC बॉर्डर के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में जबरदस्त तरीके से भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जिसके आगे कमजोर पड़ती PLA सेना अपने कदमों को पीछे खींचने पर मजबूर हो रही है। LAC बॉर्डर पर जिन इलाकों पर तनातनी बनी हुई है वो इलाके हाई एल्टीट्यूड वाले हैं, जिसकी वजह से जनवरी के महीने में तापमान बहुत कम हो जाता है और इस वक्त तो इन इलाकों में ऐसा मंजर है, यहाँ पर बर्फ के सिवा कुछ दिखाई भी नहीं देता है। न्यूनतम तापमान की वजह से ही चीनी सेना घुटने टेक रही है, जिसके चलते भारत का ध्यान भटकाने के लिए चीन अब अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलना शुरू कर दिया है। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।